मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए नए कृषि विधेयक 2020। क्या ये बिल सच में किसान विरोधी है या विपक्ष इसे किसान विरोधी बताकर किसानों में भय और अराजकता पैदा कर रहा है? तो करते हैं मुद्दे की बात। क्या है ये नया कृषि विधेयक 2020? 3 बिल जो संसद में पारित हुए। जानिए विधेयक क्यों किसानों के लिए हितग्राही है और इनके क्या फायदे हैं। किसानों को बिना बिचौलियों के स्वतंत्र होकर अपनी फसल का उचित दाम दिलवाना, अंतर्राज्यीय व्यापार को प्रोत्साहित करना और ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करना। यह बिल अन्नदाता के जीवन स्तर में सुधार का काम करेगा, जिससे किसान कृषि के आधुनिक तकनीक से प्रचलित होकर एग्री बिजनेस कंपनियों, रिटेलर्स, एक्सपोर्टर से अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होगा। क्या यह विधेयक एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रणाली खत्म करेगा? पीएम मोदी पहले ही कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी सरकार किसानों के लिए अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध और संकल्पित है। एमएसपी सिस्टम बना रहेगा। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हमेशा की तरह विपक्ष एमएसपी के बारे में झूठ खबरें और अफवाह फैला रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर किसान उपज को बाहर बेचता है तो सरकार कैसे एमएसपी आश्वस्त करेगी। कॉमन सेंस की कमी यहां विपक्ष के पास साफ दिख रही है। यदि बाजार दरें एमएसपी से अधिक है, किसान बाहर बाजार के दामों पर बेचेगा, और यदि बाजार दरें एमएसपी से कम है, किसान एमएसपी पर बेचेगा। किसान अपने फैसले करने के लिए स्वतंत्र है। नया कृषि बिल एपीएमसी मंडियों के बाहर जिसे मर्जी किसान अपनी उपज बेचना चाहते हैं वहां पर बेचने के लिए किसानों को स्वतंत्र करेगा। किसानों को मिली ये आज़ादी ही मंडियों के कमीशन एजेंट्स को रास नहीं आ रही है, क्योंकि वो चाहते हैं किसान हमेशा की तरह बस दबे रहें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि नए कृषि विधेयक के फायदे किसान भाइयों के साथ ज़रूर साझा करें और विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम जाल में उन्हें फंसने से बचाएं। जय जवान, जय किसान।